ॐ त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड श्रवण करेंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी के इस अलौकिक चरित्र को सभी हम गाएंगे, श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी की चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की कृपा से आज हम सभी ऐसे महान ग्रंथों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं जो भगवान के ऐसे अलौकिक चरित्र को हम सभी अपने से श्रवण कर रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। ये आज संभव हो पा रहा है भगवान श्री रघुनाथ जी के भगवान के कृपा के कारण। आइए आज हम सभी भगवान के इस चरित्र को सभी हृदय चित्त लगा के श्रवण करते हैं और भगवान श्री रघुनाथ जी के इस कृपा का आनंद लेते हैं, अनुभूति करते हैं। आप सभी को बार बार यही एक बात कहूँगा कि सभी गौ माताएं, नंदी भगवान, इन सब की सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करें तो हमारे आपके घर में आए हुए विपत्ति या किसी भी तरह की ग्रहों की स्थिति या किसी भी तरह की हानि होने वाला होता है। जब आप गौ माताओं और नंदी भगवानों की सेवा करते हैं तब वो सब चीज़ टल जाता है, क्योंकि जहाँ 33 कोटि देवताएं प्रसन्न रहते हैं तो आपके ऊपर हर तरह की विपत्ति टल जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी को बार बार विनती करते हुए मैं ही कहूँगा कि आप सभी गौ माताओं की सेवा करिए और उनकी जो गौ माताएं बीमारग्रस्त है, जिनको आपके द्वारा एक्सीडेंट किया गया है, उनकी सेवा हो ऐसी मदद करिए। उन गौ सेवक को डॉक्टर बुला के इलाज करवाइए। और जो नंदी महाराज लोग गौ माताएं भूख में इधर उधर घूमते हैं, उनकी खाने की व्यवस्था करवाइए। उनकी भोजन जैसे हरा चारों की व्यवस्था करिए। गर्मी का समय है तो उनको पानी का व्यवस्था करिए ताकि गौ माताएं इधर उधर ना भटके और सभी के ऊपर उनकी कृपा हो और गौ माताओं के आशीर्वाद सभी को मिले। आप सभी से यही आग्रह करूँगा कि आप सभी दैनिक जब भी अपने बाजार जाएं या आते हैं तो पॉलीथीन को इन बेजुबान जीवों से दूर रखें। अपनी सब्जियां या अपने खाद्य पदार्थों को पॉलीथीन में बांधकर कूड़ेदान में मत फेंकिए, क्योंकि आप दैनिक गौ हत्या का पाप कर रहे हैं। चमड़े का बेल्ट, चमड़े का बैग, चमड़ों की चीज़ों से दूर रखिए ताकि आप हर बार उन गौ हत्या का दोष आपके ऊपर लग रहा है, जो आपको बार बार इस धरती में नरक की यातना सहते हुए बार बार जन्म लेना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े बनकर उस सब की जो पाप है आपको काटना पड़ेगा। तो इसीलिए आप सभी को हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन है कि आप सभी गौ माताओं के प्रति क्रूरता ना करें और उनकी सेवा सच्चे मन श्रद्धा से करें।
आपके घर में आए हुए सभी विपत्तियां अपने आप टल जाए। जय श्री सीताराम। आइए आज के प्रसंग को हम सभी बड़े भाव के साथ श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। रहा एक दीन अवधि कर अति आरत पूर लोग, जहां तहां सोच ही नारी नर कृष तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्रियां पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्या नहीं आए। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर, प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्याति मातु सब मन आनंद अस होई, आयो प्रभु श्री अनुज जूतक कहन चाहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही नहीं चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बार ही बार, जानी सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे हुए दीना अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयहु अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानी कुटिल किधो मोहि बिसरायऊ। अह धन्य लची मन बड़ भागी, राम पदरा बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नाही निस्तार कला पसत कोरी। जन बगुना प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदु लसुभाऊ। मोरे जिया भरो सदृढ़ सोई, मिली ही राम सगुन शुभ होई। भीते अवधि रहा ही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अधम कवन जग मोहि समाना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्राणी की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया, यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिए। आह, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी है जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ मतलब असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता।
परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीनबंधु है और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन है। दोहा। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत आई गयो जनुपोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आगे मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठ देखी कुशासन जटा मुकुट कुश गात, राम राम रघुपति जपत स्त्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्र से प्रेम आश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हरसेउ, पुलक गात लोचन जल बरसु। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समवानी। जासु बिरहासो चहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल दे पुनित्राता। रिपुर न जीतीसु जस सुर गावत, सीता सहित अनु ज प्रभु आवत। सुनत वचन भी सर सब दुखा, त्रिशवंत जिमि पाई पीयूषा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सूत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भे तेहु उठिया सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्तवत जल पुलकित गाता। कपित बदरस सकल दुख बीते, मिलिया जू मोहि राम पीरीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देऊ कहा सुनु भ्राता। यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार दे कहूँ कछु नाही। नाही न तात पूरी न में तो ही, अब प्रभु चरिता सुनवहु मोही। तव हनुमंता नाहि पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाही। सुमिरहि मोहि दास की नाही।
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों के सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ रहे हैं। शत्रु को रण में जीतकर माता जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। भरत जी ने पूछे, हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। श्री हनुमान जी कहते हैं, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगाकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बढ़ने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान जी, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदल में तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण कवहु मम सुमिरन कर्यो, सुनि भरत वचन विनीताति कपि पुलकितन चरण निपर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत जगन्नाथ जो काहे न होई विनीता परम। पुनीत सदगुण सिंधु सो, पुनीत सदगुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। दोहा, राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरस न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय है। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई तुरित गयो कपि राम पही, कही कुशल सब जाई हरसि चले प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरसी भरता कुशल पुराए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर महा बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई।
सुनत सकल ननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरा वासी न पाए, नर और नारी हरषि सबुधाए। दधि दुर्बारो चन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी है माँ थार भमीनी, गावत चली सिंधु रागामिनी। जे जे सही ते सही उठी धावही, बाल वृद्धा कहा संग न लावही। एक एक ना कह बुझई भाई, तुम देखिए दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सो भाके खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। भई सरजू अति निर्मल नीरा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाए। फिर राजमहल में खबर बनाई जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर में आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूध गोरचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थाल में भर भर कर हथिनी की शिचाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे जहां से दशा में है वो वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण स्वभावों की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। जय जय श्री सीताराम। दोहा। हर्षित गूर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मम मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी आगवानी के लिए चले। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे के प्रसंग में हम सभी यही श्रवण करेंगे कि जैसे श्री रघुनाथ जी अयोध्या में आके पहुंचते हैं तो अयोध्या की जो साज सजा है ऐसे उसके वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रघुनाथ जी की आने की खुशी में सभी नगर निवासी सब अपने अपने घर द्वार पूरी उस जिस पथ में श्री रघुनाथ जी आएंगे उस पथ को सब कुछ सजा दिए। ऐसे सजाए जैसे अभी अभी अयोध्यापुरी सजा मतलब राज तिलक होने वाला है श्री रघुनाथ जी का, वैसे सजावट हुआ है। तो हम आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे श्री रघुनाथ जी के राज अभिषेक का। तो आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। आइए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हुए हम श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी की चरण में प्रार्थना करते हैं और पुनः कल सभी भगवान की कृपा रही तो हर्ष के साथ सभी श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।
सीतारामा चरण रति मोरे, सीतारामा चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सोबेगी दास में तोरा, करहूँ सोबेगी दास में तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, सब संतन भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।